खबरदार जो किसी ने खड़ा हूं आज भी वहीं वाली फिर से रील्स बनाई, क्योंकि भाई मैं वहां नहीं खड़ा। मैं अपनी टीम के साथ दुबई में फाइनल में खड़ा हूं, ट्रॉफी से एक कदम दूर। देखो 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल था और वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके बाद यही टूर्नामेंट है जो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाता है, विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है, तो वो चोट कभी जाएगी नहीं। बट खड़ा हूं आज भी वहीं नहीं। आई हैव मूव्ड ऑन एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट कि ये टीम बहुत धाकड़ है, वो भी हमें जीतना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलिया ने यहां भी मैच बनाया, बट वी वन। एंड ये तारीफ के योग्य ऑस्ट्रेलिया भी है कि उन्होंने मुकाबले को इतना पुश किया डिस्पाइट मिसिंग सम ऑफ द की प्लेयर्स। तो फिर आज वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में बात करते हैं कैसे भारत ने एकजुट होकर ऑस्ट्रेलिया पे लगाया नॉकआउट पंच। टॉसेस हार गए रोहित शर्मा एंड आकाश की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि टॉस में जीतूंगा नहीं, मैच में हारूंगा नहीं। वो एटीट्यूड है टीम इंडिया का, क्योंकि इन 14 में से अब हम 9 मैचेस जीते हैं और एक मैच हमने टाई किया और ये इंपॉर्टेंट टॉस था। विकेट दुबई में अब तक जो विकेट्स थी उससे सबसे अलग थी, ये बैटिंग के लिए अच्छी विकेट थी। दिस वाज अ 280 to 300 वाली विकेट। तो यहां पे इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 264 पे रोका। स्टार्ट में आई थॉट वी बोल्ड स्लाइटली वेवर ट्रेविस हेड को, जो फिर से हेडेक बनने लग गए थे। स्ट्रिक्ट हेडमास्टर एक बार फिर से पिटाई कर रहे थे। पहले कुलदीप यादव को लाए, शायद वो एक ट्रिक भारत की चली नहीं, बिकॉज जैसे वरुण चक्रवर्ती है, और आज हमने कुछ विजुअल्स देखे थे मैच के पहले, ट्रेविस हेड बात कर रहे थे खास करके डैनियल विटोरी से, ऐसे करके, मतलब बात वरुण चक्रवर्ती की कर रहे थे। मतलब हेड के हेड में चक्रवर्ती तो बैठे हुए थे। तो फिर पहली गेंद पे उन्होंने कर दी हबड़ा दबड़ी, लॉन्ग ऑफ से आए शुभमन गिल, कैच को पूरा किया। हम कमेंट्री में थे, मैं और शरीफ, और मैंने यही कहा था 1 साल 5 महीने 13 दिन के बाद भारत को मिली है इंडियाज मोस्ट वांटेड विकेट। ट्रेविस हेड वापस गए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। कूपर कॉलोनी पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ ने दिखाया स्पिन इतनी अच्छी क्यों खेलते हैं। एंड मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि स्टीव स्मिथ अड़ेंगे जड़ेंगे। लाबुशेन वो आउट हुए, वो बड़ी अच्छी विकेट थी। जॉश इंग्लिश का भी विकेट। भारत को अच्छी बात यही थी कि जब जब विकेट्स मिले, दो विकेट्स आसपास मिले, दो विकेट्स पास में मिले। एलेक्स कैरी लेकिन एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं इस टाइम। इतनी कंफर्टेबली उन्होंने खेला, इतने आराम से वो रन बना रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था दैट इट्स स्टिल नॉट अ पाटा विकेट। और एक बहुत अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने, आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैचेस अपने करियर में। किसी की परछाई में नहीं खेल रहे, लेकिन भारत ने कभी भी मैच को बहुत तेजी से ना निकलने नहीं दिया, बहुत तेजी से जाने नहीं दिया। एक बार फिर से जब विकेट्स मिले थे, स्टीव स्मिथ का विकेट आपको साथ में मिल गया। सो ऑस्ट्रेलिया एट वन पॉइंट वो थ्रेटनिंग की 285 290 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर वो डायरेक्ट हिट जो आई, वो डायरेक्ट हिट आई एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए, और उसने कम से कम 15-20 रनों का फासला तय कर दिया, जो कि साइकोलॉजिकली एक बड़ा फैक्टर होते हैं। और मैच के एंड में 20-25 रन और होते तो दबाव और होता भारत पे। सो ओवरऑल बॉलिंग की अगर बात करें, आई थॉट स्टार्ट में थोड़ा और लक होता। पहले 2-3 ओवर में शमी को डिजर्व अनदर विकेट। ट्रेविस हेड का तो शून्य पे कैच गिर गया था, धड़कनें वहां बहुत तेज हो गई थी। कुलदीप को विकेट चाहे ना मिली हो, लेकिन एक बार फिर से भारत ने कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अच्छी बॉलिंग की। स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत सारी बाउंड्री बॉल्स नहीं दी। क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग करी। वरुण चक्रवर्ती क्यों ट्रम्प कार्ड है, क्यों उनका सिलेक्शन हुआ, वो इन्होंने बताया। मोहम्मद शमी बोल्ड वेरी वेल। स्टीव स्मिथ को उन्होंने जो यॉर्कर डंडे पे मारा, दैट वाज एक्सीलेंट। सो ओवरऑल इंडिया विल बी वेरी हैप्पी विद देयर बॉलिंग एफर्ट। लेकिन फिर रन चेज में ट्विस्ट आया। रोहित का एक कैच ड्रॉप हुआ, 2-3 उन्होंने तगड़े शॉट मारे। शुभमन गिल बहुत निराश होंगे, थोड़े टेंटेटिव लगे। और ये बड़े मैचेस में शुभमन गिल मस्ट बी इचिंग टू हैव हिज से, जो हुआ नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने मिस कर दिया था, और अब यहाँ पे 2 मैचेस मिस कर दिए। सो अ प्लेयर जो एक टूर्नामेंट 100 के साथ शुरुआत करता है, ही वांट्स टू मेक इट काउंट थ्रू द टूर्नामेंट, जो कर रहे हैं विराट कोहली। मतलब पहले पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आए और अब वो फॉर्म बरकरार रख के पाकिस्तान से फाइनल भी ले लिया, क्योंकि अब फाइनल जो होगा वो दुबई में होगा। विराट कोहली प्रेजेंट में जीते हैं, हर गेंद को उसकी मेरिट पे खेलते हैं, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन चेज का शायद हर 4-5 ओवर के आगे का करते रहते हैं। वेयर डू यू वांट टू बी? आई थिंक ये बड़े महान खिलाड़ियों में होता है कि जब आप बैटिंग करने आते हैं, बहुत रन चाहिए होते हैं, आप उस अल्टीमेट लक्ष्य को छोड़ के आप अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हो। और इस पारी में विराट कोहली ने वो एक ग्लेन मैक्सवेल ने जो कैच छोड़ा था, उस मूवमेंट को छोड़ दें, और जब आउट हुए उसको छोड़ दें, तो एक स्पिन की मास्टर क्लास थी। सिर्फ 5 चौके लगाए, 5 चौके, 56 सिंगल्स। विराट कोहली की वनडे बैटिंग का इंजन रूम है उनके सिंगल्स और डबल्स। उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कहा दैट यू नो यू आर प्लेइंग वेल जब सिंगल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि सिंगल्स कैसे आते हैं, 5 फील्डर सर्कल के अंदर हैं, अगर आप बाहर जो बाउंड्री में एक गैप है 4 फील्डर्स की वजह से, उसका इस्तेमाल बड़े शॉट से नहीं कर रहे, 5 फील्डर्स के बीच से
कितनी आसानी से आप गैप निकाल रहे हैं। स्पिन चल रही है, लेफ्ट आर्म स्पिन चल रही है और स्पिन की क्वालिटी लेट्स बी फेयर उतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन गलती तो हुई ना। कैचेस तो बाकियों के भी छूटे, पारी सब तो नहीं कन्वर्ट कर पाए, बिकॉज स्पिन पे गलती करना बहुत आसान हो जाता है। एंड ऑफ ब्रेक खेली, लेग ब्रेक खेली, लेफ्ट आर्म स्पिन खेली, सब कुछ खेला उन्होंने। एक मास्टर क्लास था, फ्रंट फुट पे कब खेलना है, बैक फुट पे कब खेलना है। ही वॉज लुकिंग इन एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड रन चेस का दबाव कैसे सोक करना है। विराट कोहली इज जस्ट अ मास्टर इन दैट, एब्सोल्यूट जीनियस हैं, जो पानी की तरह है। पानी जहां जाता है उसकी शेप ले लेता है, उस चीज का आकार ले लेता है, और एक रन चेज में या एक क्रिकेट मैच में विराट कोहली जो आवश्यकता है एग्जैक्टली वो आकार ले लेते हैं। और इस फॉर्मेट में ही इज अनबिलीवेबल। आईसीसी टूर्नामेंट्स में, आईसीसी नॉकआउट्स में 1000 से ऊपर रन हो गए हैं, 1000 से ऊपर रन विराट कोहली के। शतक मिस किया, आई थॉट ही वांटेड टू गो, वो जो गैप था लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, शॉट थोड़ा स्क्वायर खेलना चाहते थे, सीधा खेल बैठे, बट ही वाजंट स्लोइंग द गेम डाउन कि शतक पास में आ रहा है। ही लुक्ड एट अ बाउंड्री अपॉर्चुनिटी एंड ही वेंट फॉर द शॉट। किसी शतक से कम नहीं थी ये पारी, किसी शतक से कम नहीं थी ये पारी। दबाव रन चेस का एक नॉकआउट में, दुबई में ये चेज नहीं होते आसानी से रन यार, नहीं हुए, कोई भी टीम हो, बट ही वाज देयर एंड ही प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने नंबर 4 पे अपने इंस्टिंक्ट्स को इतने अच्छे से कवर किया। ही कैन हिट द बिग शॉट एनी टाइम, लेकिन अब सब मैचेस में देख रहे हैं कि वो कंडीशन को खेल रहे हैं। मैच अवेयरनेस है, मैच में इंडिया को क्या चाहिए वो देख रहे हैं, अपनी चाहत नहीं, स्कोरबोर्ड की आवश्यकता के हिसाब से खेल रहे हैं। सो इम्प्रेस्ड एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप, और दुनिया के शायद बेस्ट नंबर 4 हैं इस समय। फिर 5 पे अक्षर, छोटा सा कैमियो, लेकिन आके मैच को आगे चलाते गए अक्षर पटेल। ही बी डिसअपॉइंटेड, वो पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए। फिर आए केएल राहुल। इट्स नॉट इजी, आपने अपने सामने, आपने पहले मिडिल ऑर्डर में आ गए, फिर मिडिल ऑर्डर में आपने अक्षर पटेल को अपने से ऊपर बैटिंग करते हुए देखा, और 19 नवंबर को बड़ी आलोचना हुई थी विराट कोहली और केएल राहुल की कि बहुत स्लो खेले। वहां मजबूरी अलग, फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया, कंडीशंस इससे भी ज्यादा ड्राई, पहले बैटिंग कर रहे हैं आप, यू डोंट नो वेयर यू वांट टू फिनिश, आप और विकेट नहीं गंवाना चाहते। बट हियर आई थॉट केएल राहुल ने अपने आप को भी याद दिलाया कि मैं केएल राहुल हूं और मेरे पास वो सारे शॉट्स हैं जो दुनिया के किसी भी आक्रामक बल्लेबाज के पास हैं, एंड ही पिक द टाइमिंग ऑफ द शॉट्स टू परफेक्शन। वेल डन केएल। और फिर हार्दिक पांड्या भाई ने हार्ट बीट बहुत तेज कर दी थी जब डॉट बॉल खेल रहे थे, बट दैट्स द बिलीफ दैट हार्दिक पांड्या हैज इन हिमसेल्फ। थोड़ा एमएसडी जोन में कि बॉलर प्रेशर में आएगा और मेरे को जो एक बॉल मिलेगी जो मेरे पाले में आएगी उस पे मैं छक्का मारूंगा, मैं लगा दूंगा छक्का, कनेक्ट होगा। दैट्स अ सुप्रीम बिलीफ दैट ही हैज इन हिज ओन एबिलिटीज, और उन्होंने मैच खत्म किया। सो वेल डन टीम इंडिया। एक बार फिर से दिख रहा है कि इस टीम में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। ये टीम, और मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये आने वाले जो 5-6 साल है इसमें हम बहुत जीतेंगे, क्योंकि वैसी टीम है हमारी। मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था दैट इंडिया आर फेवरेट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी। अब हम 4 मैचेस जीते हैं और ये कंडीशन सब कह रहे हैं इंडिया एडवांटेज है। दीज आर नॉट इजी कंडीशंस टू प्ले इन। इंडिया ने बहुत कमाल का क्रिकेट खेला है एंड दे नाउ डिजर्विंगली इनटू द फाइनल्स। सामने साउथ अफ्रीका आए, न्यूजीलैंड आए, कोई भी आए, आई थिंक इंडिया वेरी वेल सूटेड टू बीट देम, क्योंकि कोई भी टीम कोई बहुत तगड़े क्वालिटी स्पिनर्स लेके नहीं आ रही, एंड दोनों टीम बहुत अच्छी हैं। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका माइट बी फेवरेट्स टू विन इन लाहौर एज वेल, क्योंकि उनके पास पेस बैटरी न्यूजीलैंड की पेस बैटरी से बेहतर है। लेकिन इंडिया आर एब्सोल्यूट फेवरेट्स टू लिफ्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अभी के लिए इंजॉय करो, ऑस्ट्रेलिया आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया हैव नॉक्ड आउट आर्ग्यूबली द बेस्ट ऑल टाइम टीम आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में। इंडिया ने कुछ हद तक आज 19 नवंबर से आगे मूव ऑन करने का मौका दे दिया।